ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨ ਬੇਦੀ। ਬੇहद ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਕੱਠ ਤੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਲਵਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤੋਂ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਤੀਆਂ ਜੋ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ पढ़ते हैं। वही है, कोई कमजोर नहीं संगठन था और ये देश का संगठन है। पूरे देश के किसान इसमें उनकी भाव इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये कमजोर पहला था और ना कमजोर अब है संगठन। 26 तक भी ऐसा ही था। वो एक माहौल क्रिएट करा गया कि 26 में ये हो गया, लोग चले गए। भाई जो लोग आए यहाँ पे, जो 3 लाख ट्रैक्टर आए हुए तो वापसी जाएंगे ना, तो उनसे हताश होने की कहाँ जरूरत थी। और उस चीज़ को ऐसे प्रटेंड किया गया कि जैसे किसान वापस जा रहा है। किसान वापस जा रहे, ये हो गया वो हो गया, इनसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो तो एक स्टंट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो कोई उसमें वो ਅੱਛਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆ, ਰਿਹਾਨਾ ਵਾ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਆ, 101 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਆ, ਗ੍ਰੈਮੀ ਜੇਤੂ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ। हाँ ठीक करा है। बड़ा इशू है किसान का, और अपनी फसलें ये आधे रेट में बेचता है। जिस तरह के कानून आ रहे हैं उससे और किसान बर्बाद होगा। अनाज तिजोरियों में बंद हो जाएगा। तो ये लड़ाई तो उसकी है कि अनाज तिजोरी में बंद ना हो, उसकी लड़ाई है। और टकैत साहब, आपने जैसे 26 तारीख का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपने जो पानी की कॉल दी कि पानी लेके आओ, किसान का पानी के साथ बहुत जो एक नज़दीकी रिश्ता रहा है। खेतों में भी पानी की ज़रूरत होती है और पानी वैसे भी जैसे कहते हैं आग को बुझाता है। उस दिन भी एक आग ज्वालामुखी भड़क रहा था तो वो भी एक कनेक्शन हो गया। वही एक कनेक्शन था कि जितना गुस्सा लोगों में है तो उसको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जल चाहिए, स्रोत का जल चाहिए, वो सब का जल चाहिए। तो उसका कनेक्शन जल से जोड़ा गया, उसका कनेक्शन ये था। और एक सोशल मीडिया पे एक ये पोस्ट भी काफ़ी घूम रही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 40 लाख ट्रैक्टर भी दिल्ली की तरफ जाएगा। रिकेश, ऐसा भी कुछ है कि अक्टूबर तक जगह अगर नहीं मानते तो? ये नहीं कहा कि दिल्ली में 40 ट्रैक्टर आएगा। इस साल जितने भी आंदोलन होंगे वो ट्रैक्टरों से ज़्यादातर आंदोलन होंगे, यात्राएं ट्रैक्टरों से होगी। और जब प्रोग्राम करेंगे ट्रैक्टर की यात्रा निकाल लेंगे और प्रोग्राम भी होंगे तो उससे ये होगा कि उसमें अनुमानित 40 लाख तक ट्रैक्टर इस साल की यात्राओं में शामिल होंगे। और टकैत साहब, एक आपने ये भी बात बोली है कि अमृतसर साहब जाएंगे आप, तो इसमें इसका क्या आपने, अगर जीत होती है तो जाएंगे, ये भी एक स्पिरिचुअली? जीत हो हार हो कोई भी हो, अमृतसर एक हमारा स्थान है तो हम वहाँ पर जाएंगे। जिस तरह से सिख कौम को बदनाम करने की एक साजिश रची गई और उसको एक गद्दार तक उसको कहा गया और तमका उसको देने की कोशिश करी गई। खालिस्तानी वक्फवादी, ये आतंक अलग अलग जगह से 2 महीने से इस कौम के बारे में कहा गया। तो ये कि उसका जो सम्मान है वो न कम हुआ न कम होने देंगे ये। और जिस तरह से हरियाणा के लोगों ने पूरी सपोर्ट करी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरी सपोर्ट करी है। यहाँ पे इशू किसानी का है, किसी मजहब का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, उसका नहीं, किसानी का इशू है। और सब लोग खेती करते हैं, उनकी धर्म भाषा वो अलग हो सकता है लेकिन जो अन्न पैदा करता है वो एक है। और टकैत साहब, जो आपके पिताश्री महेंद्र सिंह टकैत ने 32 साल पहले की जो पोस्ट आती है कि इतना ज़्यादा वो चीज़ें की, और आज जो महापंचायत हुई है उसमें जो खाप का रोल रहा है, हरियाणा में जो खाप पंचायतें होती हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है, कोर्ट से भी ज़्यादा उनको माना जाता है। तो उनके जो साथ आने से, चाहे वो कई खाप हैं, एक एक का नाम लें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो बहुत बड़ा जो आज जनसमूह था
और उसमें कैसा आपको महसूस किया? 3 बार स्टेज टूटी, इतना लोगों में जोश देखा वहाँ पे, वो कमाल था, बयान करने से परे है वो। हाँ, बहुत भीड़ थी उसमें। और खाप पंचायतों का साथ बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। ये पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इनका बड़ा महत्व है, और बहुत फैसले खाप पंचायतों के माध्यम से होते हैं यहाँ पे। और एक एक चीज़ ये भी जाननी चाहेंगे, आप जितना उस रैली में इकट्ठ था, ये वो चीज़ें थी, तो लोग ये बोलते थे कि हमारा सीएम ऐसा हो, तो ऐसा भी कुछ है? ऐसा नहीं, ना हमारा वो टारगेट है कि हम उस तरफ कोई जाएगा, वो नहीं है। हमारा रोटी का इशू है। व्यापारी उद्योगपतियों के तिजोरी में अनाज बंद ना हो, ये उसका इशू है। बट क्या साहब, एक चीज़ ये भी बार बार कही जा रही है, कल संयुक्त मोर्चे की तरफ से बात हुई है, दिल्ली के जो गृह विभाग से बात हुई है, जो नौजवान 26 तारीख को लापता हुए, ऐसे 115 नौजवानों की जो लिस्ट है वो कंक्रीट लिस्ट आ गई है। इसके अलावा 29 नौजवान है जो अभी भी नहीं मिल रहे, उसके बारे में कोई और प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है? यही बात करी जा रही है कि उनसे कि कितने वो हैं, उनकी आप डिटेल बताओ, ये उनको कहा गया है। और वो भी इसी आंदोलन का हिस्सा है, उसमें भी बातचीत भी होगी और कोर्ट से भी बात करी जाएगी। और तो क्या साहब, एक दीप सिद्धू है और कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर 1-1 लाख का रिवार्ड रख दिया दिल्ली पुलिस ने। वो तो एक साजिश के तहत वो फंसाना था उनको। मतलब आदमी 7 बजे घोषणा करके गया और वो सुबह 9 बजे लाल किले पर चला गया और ऊपर तक जा लिया। ये कौन सी चाल है? हम पिछले 35 साल से जा रहे, हर साल घोषणा करके आवे कि हम पार्लियामेंट पर जाएंगे और चढ़ाई करेंगे वहाँ पे। आज तक तो कोई पॉलिटिकल वाला, नॉन पॉलिटिकल संगठन कोई गया नहीं पार्लियामेंट में। ये कौन सी साजिश थी? यही तो साजिश थी। और इसके बारे में भी जांच की कोई मांग करोगे आप? सारी जांच होगी सर, सब जांच होगी सर। और तो क्या साहब, कुछ आखिरी सवाल हैं, जैसे चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, आपका गाजीपुर बॉर्डर, तो आप वहीं पे हो, तो वहाँ पे लगातार वो की जा रही है, जो एक बैरिकेटिंग की जा रही है, कई कई फुट जो नीचे खोद के और ऊपर दीवारें की जा रही हैं, कीलें लगाई जा रही हैं। हाँ, तो अनाज इसी में ही तो बंद होगा भाई। ये किलेबंदी तो वो है कि जिसमें अनाज बंद होगा, वही तो है ये। क्यों, क्या मानते हो, सरकार ये प्रेशर बिल्ड कर रही है लोगों पे? और ये जो लोकलाइट लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं या और लोग हैं, चाहे यूपी से लोग हैं, तो वो जो लोकल लोग हैं उनको भड़काने के लिए कर रही है, जो आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ? उनको भड़काने के लिए करती है वो। और इसके बारे में भी कोई आपकी टेबल टॉक वगैरह हो रही है? और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हम एक फ़ोन कॉल दूर हैं, अगर हमसे बात करनी चाहें तो। कौन सा नंबर है उनका भाई? वो नंबर भेज दे, बात कर लेंगे। हमारे राज्यपाल जी हैं जो हमारे कमेटी के लोग हैं, यहाँ पे बात कर लेंगे। अच्छा टकैत साहब, एक चीज़ और है, आप यहाँ पे बैठे हैं गोल्डन हट, ये जो ढाबा है, तो इनके जो ओनर है राम सिंह राणा आपके साथ ही बैठे हैं, जो मैं दर्शी, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अकेले ये नहीं है, तो कई ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, पर जो अपने तरफ से जो हर भाईचारा इस आंदोलन में पूरा जोर लगा रहा है, तो जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो तब क्या मन में आता है? क्योंकि आप तो बिल्कुल लोक सेवा में जुड़े हुए हैं, तो ये भी लोक सेवा का काम है। हाँ, तो ये कर रहे, ये भाव सा होता है, भावना सा होता है कि उसकी क्या भावनाएं हैं भाई। जब यहाँ पे जमीन पाई, ये भी यही चीज लेकर आए थे बिल्कुल। कोई ऊपर से थोड़ा, और जब ये जाएंगे तो बिल्कुल खाली आ जाना है। तो ये तो ड्यूटी है सबकी, किस किस को क्या ड्यूटी दी है, अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा है सब। कोई आदमी ता जिंदगी गुरुद्वारे के बाहर या वहाँ मंदिरों के बाहर बैठ के भीख मांगता रहता है, कोई वहाँ पर दान करने वाला आता है। तो दोनों ही तरह के लोग हैं। अच्छा, ਲੋਗੋ ਨੇ ਆਪਕੋ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं, तो ठीक है, आंदोलन कर रहे, ये भी आंदोलन कर रहे, मैं भी आंदोलन कर रहा। मेरा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, इनका धान का नहीं हुआ, दोनों का तालमेल एक है। बिजली वो जो बिल आएंगे उन्हें, इनसे इनको भी नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा। मैं भी किसान हूँ, ये भी किसान है, दोनों का तालमेल ठीक चल रहा है। जो भी है, हमारी गठबंधन की एक कमेटी है यहाँ पर 40 लोगों की, जो भी फैसले करती है वही करती है। नफा होगा, नुकसान होगा, सबको इकट्ठा होगा, हमारे उसमें कुछ नहीं है। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ? अक्टूबर तक की तैयारी हमारी है। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? प्लानिंग है, बता देंगे जब टाइम आएगा, बताइए।
ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। प्लान तो बनानी पड़ती है ना अपनी। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ? नहीं नहीं, अब नहीं, अब तो हरियाणा गए थे, अब वापसी जाएंगे। कल कल और प्रोग्राम रहेंगे, फिर सुबह से 8 बजे से प्रोग्राम रहते हैं। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਕਰਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦੇਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ। वही देगा रुतबा ये आंदोलन। एक क्योंकि सरकार जिस तरह से दबाने की कोशिश कर रही, नहीं कर रही, तो ये रुतबा ही देगा जब ये जमीन नहीं बचेगी। नहीं तो जमीन भी जाएगी और रोटी भी जाएगी और इज्जत भी जाएगी। तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? सब हो रहे हैं। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ? आए थे सब आए थे, आएंगे सब ਸੋ लोग। ਬਿਲਕੁਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਬੇਦੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।